नमस्कार साथियों, आज हमारी छठे दिन की क्लास है और सिक्स डेज़ में आज छठा दिन क्लास सिक्स वाली क्लास में आज ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के बारे में सीखेंगे। कल हमने पेरिकार्डियम के बारे में सीखा था। तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन रिंग फिंगर से शुरू होती है, नाखून के पास से, और ये इस तरीके से ट्रैवल करती है TW1, TW2, TW3, TW4 और TW5, TW6, इस तरीके से TW7 बराबर में आ जाता है, TW8, TW9 और TW10 ये जो हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसके पास, और उसके बाद ऊपर थोड़ा TW11, और ये ट्रैवल करती है TW12 यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये TW13 और TW13 के बाद कंधे पर जो जाती है TW14, 14। उसके बाद ये आगे चली जाती है TW15 और TW15 के बाद ये ट्रैवल करती है तो यहाँ पर आ जाता है गले की साइड में TW16। थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ पर स्कैपुला के पास TW17, और ये कान के पास पीछे की तरफ TW18 नंबर का पॉइंट आ जाता है, TW18 उसके बराबर में TW19 और ये TW20 पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो ये TW20 पॉइंट है यहाँ पर, और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में आप ये पॉइंट की लोकेशन को देख रहे हैं। तो TW20 के बाद आगे ये जो आगे की तरफ आ जाएगी, तो इसके आगे के लिए चलते हैं। तो ये कान पर चलेंगे हम। तो कान पर देखने के लिए आपको ये TW20 यहाँ कान के बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और TW20 के बाद ये इधर ट्रैवल करेगी साइड में नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा TW21। तो TW21 की लोकेशन यहाँ पर है ये, और TW21 के ऊपर यहाँ थोड़ा सा TW22, और ये भाव के किनारे पर यहाँ पर TW23 पॉइंट आ जाता है, अंतिम पॉइंट है ये। तो इसमें 23 पॉइंट होते हैं, 23 पॉइंट्स। तो ये जो रास्ता दिखाया आपको हमने, तो ये ट्रिपल वार्मर का था, और ये दोनों तरफ चलती हैं बॉडी में, दोनों हाथों में। इसको आप जो है अब डायग्राम में देखें, तो डायग्राम में देखने के लिए अब आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नाखून में आपको यहाँ से किनारे से दिखाई दे रही है मेरिडियन TW1, स्मॉल फिंगर की तरफ से देख रहे हैं आप TW1, और उसके बाद ये TW2 और यहाँ TW3 आ जाता है। उसके बाद ये रिस्ट में जो फोल्ड होता है वहाँ पर TW4 आ जाता है। TW4 रिस्ट फोल्ड पे है। यहाँ से अगर हमें ऊपर चलना हो TW5 पर, तो उसमें जो दूरी है वो 2 गुण की है। तो यहाँ से हम 2 गुण की दूरी देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 2 गुण की दूरी पर TW5 आ जाता है। यहाँ से 1 गुण की दूरी पर ये TW5 के बाद TW6 आ जाता है, और थोड़ा इधर चलते हैं तो TW7, और उसके बाद यहीं से ऊपर चलते हैं इस पॉइंट से, तो ये TW8 आ जाता है 1 गुण की दूरी पर। तो इस प्रकार से TW8 आ जाता है। TW8 से 3 गुण ऊपर चलते हैं तो ये TW9 आता है, और एल्बो के जॉइंट पर ये TW10 आ जाता है। अब हम TW10 की लोकेशन को यहाँ देख रहे हैं एल्बो के जॉइंट पे। अब TW10 के बाद यदि हम देखें तो ये TW10 आ गया था। अब TW10 से जब ऊपर चलते हैं 1 गुण, तो ये TW11 पॉइंट आ जाता है, और उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये आता है 12 पॉइंट, और यानी कि यहाँ से और यहाँ तक देखें तो ये 3 गुण की दूरी पर आ जाता है, और यहाँ से 4 गुण की दूरी पर ऊपर चलें तो यहाँ पर आता है TW13 नंबर पॉइंट, और जहाँ पर ये हमारी दोनों हड्डियाँ इस तरीके से यहाँ पर मिलती हैं ये TW14 पॉइंट आता है, और उसके बाद ये मेरिडियन ऊपर चली जाती है। ये मेरिडियन TW15 से होती आती है TW16, और ये 16 कान के यहाँ पर है TW16, और कान के पीछे से आप देखें यहाँ पर
तो ये TW17 के बाद TW18 नंबर का पॉइंट, TW17, TW18 और उसके बाद थोड़ा ऊपर चलें यहाँ पर TW19 और कान के जो ऊपर का ये सेंटर है यहाँ पर TW20 पॉइंट आता है और उसके बाद ये यहाँ पर चली जाती है TW20 के बाद ये TW21 आता है और TW21 पॉइंट ये बाद ये ऊपर उठती है थोड़ा सा, तो उसके बाद TW22 आ जाता है और ये आईब्रो के साइड में आँख के पास में यहाँ जाके किनारे पर ये TW23 पॉइंट पर जाके समाप्त हो जाती है। तो ये आपको लोकेशन बताई, आप इसको मसाज करेंगे पूरा कान के चारों तरफ तो कान के रोगों को ठीक करेगी, आँख के रोगों को ठीक करेगी। तो जो पॉइंट जहाँ पर होता है वो वहाँ की बीमारियों को ठीक करने में अपना पूरा सहयोग करता है। ये TW1 पॉइंट है। TW पॉइंट इस मेरिडियन का मेटल पॉइंट होता है, ट्रिपल बार्बर मेरिडियन का। इसे जिंक वेल पॉइंट भी कहते हैं और ये इमरजेंसी में भी काम आता है पॉइंट। कोहनी और ऊपरी बाहाँ तथा कंधे में कड़ापन हो तो इस बिंदु पर आप उपचार दे सकते हैं। भूख कम लगती हो, जीभ की जड़ में दर्द हो, पेट में खाली रहने पर भी उल्टी हो जाती हो, गले में रुकावट हो जाए और सांस घुटने लगे तो आप TW1 पर उपचार कर सकते हैं। बॉडी में स्टेरॉयड बनाने के लिए स्टेरॉयड कम पड़ रहे हो अगर किसी को और बनाने पड़े तो आप इस पर प्रेशर देंगे तो हमारी बॉडी में स्टेरॉयड का निर्माण, स्टेरॉयड का स्राव बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी को पुरुष को शुक्राणु की, स्पर्म की कमजोरी हो या वीर्य में या उसके सीमेन में कोई कमजोरी हो तो आप इस बिंदु पर उपचार TW1 पर दे सकते हैं। तो उसके शुक्राणु बनना शुरू हो जाएंगे और उसके वीर्य की कमजोरी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो पुरुषों में इस समस्या में यह इलाज कारगर होता है और इस पर प्रेशर दें या यहाँ पर मेथी दाना भी लगा सकते हैं। और हाथ कंधे का दर्द इस बिंदु पर दबाने से कई बार बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो भूख कम लगे तो भी उपचार आप इस पर दे सकते हैं। अब TW2 की बात करते हैं। तो TW2 जो है वाटर पॉइंट है, ये इस मेरिडियन का वाटर पॉइंट है। उंगलियों और हाथों में कड़ापन आ जाए तो आप TW2 पर उपचार देकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो TW2 पर आप मेथी दाना लगा सकते हैं या स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। सिर में दर्द हो और ब्लड की कमी के कारण, एनीमिया के कारण दर्द हो तो भी ये लाभ करेगा। तो किसी को डर लगता हो, आवाज़ में लड़खड़ाहट होती हो तो भी आप TW2 पर उपचार दे सकते हैं। TW1 मेरिडियन के अंदर कहीं भी जलन हो रही हो तो आप इस बिंदु पर उपचार देंगे TW2 पर। तो TW2 पर उपचार देने से जलन में कमी हो जाती है, आराम मिलने लगता है। शरीर मोटा होता जाए या कमज़ोर होता जाए तो भी आप TW2 पर उपचार दे सकते हैं। तो मोटापन में भी फ़ायदा करता है और दुर्बल आदमी को भी बलवान बनाने में सहयोग करता है। एल्बो में और हमारी आर्म में कहीं भी ऐठन हो तो TW2 पर उपचार देना चाहिए। अब बात करते हैं TW3 की। तो ये TW3 पॉइंट को आप PDF की लोकेशन में, हड्डियों की लोकेशन में अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये हड्डियों में कहाँ पर आता है। तो जिनको बहरापन हो, बोलते ना हो, गूंगे हों, उनको भी इलाज इसमें हो जाता है। कान में घंटी की आवाज़ आती हो तो TW3 पर उपचार दें। आँख में मोतियाबिंद की शिकायत हो जाए तो भी उपचार दें। गालों में दर्द हो, सर में दर्द हो, चक्कर आते हों तो TW3 पर उपचार दें। हाई ब्लड प्रेशर में, कोहनी के दर्द में, कंधे के दर्द में, अपर आर्म में दर्द हो तो भी ये उपचार करें। अर्थराइटिस में भी अच्छा लाभ मिलता है इस बिंदु से उपचार देने पर। यदि हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित, पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित कोई भी रोग हो, जैसे शरीर का बढ़ाव रुक जाए या शरीर में डेवलपमेंट कम हो जाए या बोनापन
आकार लंबाई चौड़ाई ना बढ़े, बौनापन रह जाए, या कोई आदमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाए और वो राक्षस के अनुसार बड़ा हो जाए खूब, तो तब ये उपचार आप देंगे TW3 पर तो लाभ प्राप्त होता है। कलाई में दर्द हो तो भी यह उपचार काम करेगा। पीठ में भी कोई मांसपेशी में दर्द हो और बहरापन में और आवाज़ आए तो भी काम करेगा। तो रात्रि 9 बजे से 11 बजे के बीच या दिन में 9 से 11 बजे के बीच इस मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करने से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इस पर मसाज कर सकते हैं इस टाइम में आप। तो ट्रिपल बार मेरिडियन बहुत अच्छा पूरी बॉडी के लिए काम करती है। अब बात करते हैं TW4। तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है TW4। ऑर्गन सोर्स पॉइंट उसे कहते हैं जो उस मेरिडियन को फुल चार्ज कर देता है। तो ये बैटरी पॉइंट होता है ऑर्गन का। तो TW4 ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है, इससे ये चार्ज हो जाता है। इससे कलाई में दर्द ठीक हो जाता है और किसी की जो ये योनि होती है महिलाओं की, यदि वो अपना स्थान छोड़ दे तो उसमें ये प्रॉपर ढंग से पहुंचा देती है उसको, महिलाओं की योनि को, और योनि बाहर निकलने लगती हो तो उसमें भी लाभ प्राप्त होता है। इन्फ्लुएंजा में, ज्वर में भी लाभ प्राप्त होता है। मलेरिया ज्वर में भी TW4 पर उपचार दे सकते हैं आप। गले में रुकावट हो जाए, सांस लेने में कठिनाई हो तो उपचार दें। यह बिंदु रुके पेशाब को, रुके हुए यूरिन को निकालने में भी मदद करता है। लाभ मिलता है इस पर प्रेशर देने से। कार्पल टनल सिंड्रोम में आप TW4 का प्रेशर दे सकते हैं या यहाँ पर क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं, और इसके साथ P7 पर उपचार देंगे तो आप CTS में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम में भी। कलाई के किसी भी भाग में दर्द हो, एलर्जी हो, कोई डायबिटीज़ हो तो भी आप TW4 पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। TW5 ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, इसको पैसेज पॉइंट भी कहा जाता है, और यह बिंदु लकवे में काम करता है TW5। और जब किसी का हाथ ऊपर ना उठता हो दूसरा, तो TW5 पर दूसरे हाथ के जो स्वस्थ हाथ है उस पर यहाँ पर दबाकर उसके हाथ को उठवाएंगे तो उसका हाथ दूसरा सरलता से उठने लगता है, और रोज़ाना करेंगे तो लाभ जल्दी मिलेगा। तो दूसरे हाथ को ये उठा देता है और इस बिंदु पर उपचार देने से दूसरा हाथ उठने लगता है। चर्म में जलन हो जाए, स्किन पर जलन हो जाए, सूजन आ जाए तो स्किन की सूजन में भी लाभ करेगा, बहरापन में लाभ करेगा, कान में आवाज़ें आती हो, टिनिटस की बीमारी हो, और उंगलियों का लकवा हो जाए, जिसका सिर हिलता रहता है बार बार, उनको भी, और कोहनी में यदि कठोरपन आ जाए तो भी लाभ करेगा। शरीर के ऊपरी भाग की अर्थराइटिस में ये लाभ करता है। आंखों की जलन ठीक करने में ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस तरीके से आप TW5 पर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वाइकल में भी अच्छा लाभ इससे ले सकते हैं, कंधे के दर्द में ले सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर में ले सकते हैं, हाथ ना उठने में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं TW6। TW6 पर उपचार देने से शरीर के सभी चर्म रोग ठीक होने लगते हैं, और जिसको कब्ज होता है वो TW6 पर आप चना बांधें या मसाज करें या क्लस्टर मैग्नेट लगाते तो कब्ज में भी लाभ प्राप्त होता है। जिनको पेशाब रुक जाता हो, पुरानी बीमारी हो, उनको इस पर जो है ट्रीटमेंट देना चाहिए TW6 पर, तो यूरिन रुकने की बीमारी में लाभ प्राप्त होगा। जिन महिलाओं को अपने बच्चे के लिए दूध नहीं उतरता है और दूध कम आता है तो TW6 पर उपचार दें उस महिला के, तो छोटे बच्चे को जो दूध माताएं पिलाती हैं उनका दूध बढ़ जाता है। छाती में दर्द होता हो, उबकाई आती हो तो भी लाभ करेगा। हाथों में सुनपन हो जाए, लकवे में अचानक किसी की आवाज़ चली जाए तो TW6 पर उपचार देना चाहिए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, पित्ती उछलना, दाद, खुजली, खारिश आदि में आप TW6 पर उपचार दें। TW6 पर, और इसकी मेरिडियन दूसरी बताई थी मैंने P8, जिस पर बताया था कि ये रिश्ते को सुधारता है आपस के। तो जो महिलाएं और पुरुष आपस में पति पत्नी हैं और वो इतना लड़ाई लड़ते हैं कि उनमें तलाक देने की नौबत आ जाती हो, तो उनके तलाक
को रोकने के लिए, उनमें प्यार की जगाने के लिए प्यार की भावना पैदा करने के लिए, उनके रिश्तों को सुधारने के लिए उन दोनों के TW6 और P8 पर उपचार देना चाहिए। यहाँ पर चना लगा सकते हैं, दोनों के प्रेशर दे सकते हैं। TW6 और पेरिकार्डियम 8 दोनों को राइट हैंड में ही देना होता है। तो इससे जो तलाक देने के लिए ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं वो प्यार के बंधन में फिर दोबारा बंध जाते हैं। तो किसी के संतान होती है महिला के बच्चा होने के बाद, तो बच्चा होने के बाद जब कई बार ब्लीडिंग रुकती नहीं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो TW6 पर आप प्रेशर दे सकते हैं या चना बांध सकते हैं, उपचार दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है TW7 नंबर का पॉइंट, बराबर में ही है। तो ये जी क्लिप्ट पॉइंट होता है ट्रिपल बार्बर मेरिडियन का, और ये बेहोश को होश में लाने का अच्छा बिंदु है। सारे शरीर के चर्म रोग में फ़ायदा करता है, मांस के दर्द में फ़ायदा करता है। मांस में कोई दर्द हो, बहरापन हो, लकवा हो जाए तो ये लाभ करता है। अब आते हैं TW8। ये TW8 पॉइंट है और ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि पैसेज पॉइंट। और वहाँ के दर्द में कोई रुकावट हो, दर्द के कारण रुकावट हो, फेफड़ों के ऑपरेशन के बाद कोई दर्द हो जाए, मसूड़ों में दर्द हो जाए, आवाज़ बंद हो जाए किसी की, कानों में घंटी की आवाज़ आती हो, तो TW8 पर उपचार देना चाहिए। किसी को गर्मी लगती हो, कभी सर्दी लगती हो, कभी ठंड लगती हो, तो गर्म और सर्दी जिनको बार बार लगती है उनको इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। अब आते हैं TW9 पर। तो TW9 पर भी वही चीज़ है, कान में आवाज़ कम आती हो या आवाज़ आती हो या कम सुनता हो या टिनिटस की बीमारी हो, अचानक बोलना बंद हो जाए तो भी आप TW9 पर उपचार दे सकते हैं। TW10 को ये आता है, अर्थ पॉइंट है ये, और भय के कारण किसी को दौरा पड़ जाए, मृगी हो जाए, तो ये TW10 पर उपचार दे सकते हैं आप। गर्दन की मांसपेशी में दर्द हो जाए और कोहनी में दर्द हो जाए, उंगली में दर्द हो जाए, तो ये अच्छा लाभ करेगा। भूख कम लगती हो और किसी को जो उसका बलगम है, कफ है, उसमें बदबू आती हो, दुर्गंध आती हो, तो लाभ प्राप्त करें। जो सीधा ना सो सकता हो उसको TW10 पर उपचार देना चाहिए। सांस की तकलीफ में, डिप्रेशन में उपचार दे सकते हैं, बहरेपन में उपचार दे सकते हैं। तो TW10 पॉइंट जो है ये एक तरीके से ट्रीटमेंट पॉइंट है। जब कभी कोई लोग गिर जाते हैं फिसल कर, तो उनकी कोहनी का ये पॉइंट है TW10 अपने आप दब जाता है, तो इससे अपने आप ऊर्जा मिल जाती है और आप बच जाते हैं। तो ये ऊर्जा पॉइंट हुआ गिरने पर, स्विच है और ये दब जाता है और गिरने के बाद ये आराम देता है। तो गिरने में भी सफलता प्राप्त होती है कि भाई जो दर्द हुआ गिरने से उसमें लाभ प्राप्त अपने आप ही हो जाता है TW10 के द्वारा, क्योंकि हम कोहनी से अपने आप को रोकना चाहते हैं, तो लाभ प्राप्त हो जाता है। TW11 की बात करें तो ये भी वहाँ के दर्द में काम करेगा, क्योंकि लोकल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर दर्द हो कहीं भी तो ये फ़ायदा करेगा। जो हाथ ऊपर ना उठा सकते हैं उनको भी ये फ़ायदा करेगा, लाभ करेगा। TW12, इससे सभी प्रकार के वात दोष निकल जाते हैं, कफ दोष निकल जाते हैं। कभी गर्मी कभी ठंड लगती हो तो ऐसे मरीजों को इलाज यहाँ पर दे सकते हैं। TW13, TW13, इस बिंदु पर उपचार देने से हाथ ऊपर उठ सकता है, गले में सूजन ठीक हो जाती है। कभी गर्म और कभी ठंडा लगता हो किसी को शरीर, तो उसमें भी ये लाभ मिलता है। अब आते हैं TW14, ये पॉइंट यहाँ पर होता है जहाँ पर हड्डियाँ होती हैं दोनों और ये वाली, तो उसके पास आप PDF में देख सकते हैं इसकी लोकेशन को। तो ये वात दोषों को और कफ दोषों को दोनों को निकालता है। कंधे में, बाहाँ में, स्कैपुला में सुनपन हो जाए या कमजोरी हो जाए तो उसमें भी ये लाभ देता है। तो TW14 एक मोटर पॉइंट है जो आर्म को रोटेट कर सकता है। TW15 ये मीटिंग पॉइंट है
ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का, और इस पॉइंट से वात और कब्जोश निकल जाते हैं। बाहां तथा कंधे में दर्द ठीक होने लगता है, छाती में भारीपन ठीक हो जाता है, गर्दन में तनाव हो तो भी ठीक हो जाता है, बिना पसीने का ज्वर आता हो तो भी ठीक हो जाता है। TW16 की बात करें तो ये TW16 पॉइंट यहाँ पर है। इस बिंदु से एकाएक देखने की शक्ति घट जाए या सुनने की शक्ति घट जाए तो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट दें, मसाज करें। नाक से खून बहने में भी लाभ करता है। गले में कोई रुकावट हो, सांस घुटता हो तो आप यहाँ ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब आते हैं TW17। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है ट्रिपल वार्मर का। कान से कम सुनाई देता हो, कान में आवाज़ आती हो, टिनिटस की बीमारी हो, बाहरी कान में सूजन लाली हो तो भी ये फ़ायदा करेगा, लाभ करता है। और गले की सूजन में भी लाभ करेगा, जबड़े की सूजन में भी लाभ करेगा, जकड़न में भी लाभ करेगा। आवाज़ किसी की बंद हो जाती हो तो भी लाभ करेगा। दांत किटकिटाते हैं बच्चे या बड़े, तो जिनके दांत किटकिटाते हैं वो भी लाभ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अचानक लगातार छींके आने लगें तो भी यहाँ पर आप दबाकर उनको ठीक कर सकते हैं। जिनका कान का पर्दा फट जाता है तो उसका उपचार भी TW17 से हो सकता है। कान में पस आता रहता है तो कान में पस को रोकने के लिए भी TW17 पर उपचार दे सकते हैं। TW18 तो ये पॉइंट शिशुओं को, जो बच्चों को, छोटे बच्चों को, किड को दौरा पड़ जाता है तो उनको फ़ायदा करता है। ऐंठन आ जाती है तो उसमें भी फ़ायदा करता है। तो कान में यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ। एकाएक आवाज़ें बंद हो जाएं, रात्रि को किसी को बेचैनी बढ़ती हो तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। अचानक किसी को अंधापन आ जाए तो यहाँ पर उपचार दिया जा सकता है। किसी के चलने में असंतुलन हो तो TW18 पर उपचार देना चाहिए। अब आते हैं हम TW19 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, इससे कान से जो पस निकलती है उसमें लाभ मिलता है। कान में टिनिटस की बीमारी हो जाती है, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता हो, जो सीधे लेटकर ना सो सकते हो, वो उपचार यहाँ पर ले सकते हैं। अब आता है TW20 पॉइंट, ये सबसे ऊपर होता है। और TW20 पॉइंट ये मीटिंग पॉइंट होता है। तो इससे मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है। गालों में सूजन हो, दर्द हो, मोतियाबिंद की शिकायत हो, गर्दन की पेशी में तनाव हो, कानों में सूजन लाली हो तो भी ये ठीक करेगा। और TW20 पर दबाकर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तापमान को नियंत्रित करना हो, घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तो आप TW20 पर ऊपर की तरफ कान में यहाँ पर दबाएं, हड्डी पर साइड में, तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, जिसको आप PDF में इसकी लोकेशन को अच्छी तरह देख सकते हैं। फैट यानी कि मोटापे को और चर्बी को कंट्रोल करने में ये लाभ देता है। सोने और जागने के समय को कंट्रोल करता है। जो बच्चे रात देर तक मोबाइल चलाते हैं, जागते रहते हैं, नींद नहीं आती, और उनके यदि TW20 पर उपचार दे दिया जाए तो वह समय से उठना और सोना शुरू कर देंगे। तो ये वाटर मेटाबॉलिज्म को सही करता है। पसीने का नियंत्रण भी यहीं से हो जाता है। भूख प्यास का नियंत्रण भी हो जाता है। तो TW20 महान पॉइंट हुआ आपके लिए। तो TW20 पॉइंट से सेक्सुअल जो क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और सेक्सुअल यदि ज़्यादा बढ़ जाए किसी के अंदर तो उसको TW20 से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे कहते हैं सेक्सुअल भूख। यानी कि ज़्यादा भूख बढ़ जाए किसी की, भूख का नियंत्रण, यौन भूख का नियंत्रण यहीं से हो सकता है। TW21 ये TW21 पॉइंट कान में यहाँ दिखाया जा रहा है पीले रंग से आपको। तो यहाँ पर स्टिमुलेट करेंगे TW21 पॉइंट को, तो इससे क्या लाभ मिलेगा? जो हमारे कान में सूजन है या बहरापन है या कोई घाव हो जाए
मसूड़ में दर्द हो जाए, छाले हो जाएं, तो उनमें ये लाभ प्राप्त करवाता है। बहुत अच्छा लाभ मिलता है यहाँ से। कान के बगल में दर्द हो जाए और आँख के ऊपर बाहरी भाग में, आँख के बाहरी भाग के रोगों में अच्छा काम करता है। आइरिस, लेंस तथा कॉर्पस की बीमारियों को ठीक करता है। कंजक्टिवाइटिस को ठीक करता है और कॉर्निया के रोगों में भी ये पॉइंट लाभ देता है। होठों में सिकुड़न हो जाए तो इस बिंदु पर उपचार देकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। TW22 पॉइंट ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, TW22 की लोकेशन को, जिसको PDF में भी देख सकते हैं आप हड्डियों के सहायता से। तो TW22 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। गले में सूजन, चबाने वाली जो हमारी मांसपेशी होती है उसमें ऐंठन हो जाए तो भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कान में आवाज़ें आती हों, आँखों की पलक में फड़कन हो जाए, जिसकी आंखें फड़कती हों, तो TW22 पर उपचार दे सकते हैं। मुंह तथा आँख की पेशियों में फड़कन हो जाए, जिसकी मुंह और आँख की पेशियों में, मांसपेशियों में फड़कना शुरू हो जाती हैं, और किसी को स्वाद की प्रॉब्लम हो, लार या सांस की प्रॉब्लम हो, तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। TW23 ये आँख के पलक के यानी ये कॉर्नर पे आता है यहाँ पर। तो यह बिंदु बहुत अच्छा है। आप इस पर प्रेशर देते रहें और सोचते रहें कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर सब गुणों का विकास हो रहा है, तो उससे विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें आप बोलना शुरू करिए। आप सुंदर होना चाहते हैं, यदि आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, शक्तिमान होना चाहते हैं, तो आप इस बिंदु पर मसाज करते रहें और बातें बोलते जाएं और उपचार करते जाएं। जैसे मुझे सुंदर होना है तो मैं बोलूँगा मुझे सुंदर होना है, मुझे सुंदर होना है, ये पॉइंट मुझे सुंदर कर देगा, सुंदरता आना शुरू हो जाएगी। और दांत के दर्द में भी फ़ायदा करेगा, कनपटी के दर्द में फ़ायदा करेगा, सर दर्द में फ़ायदा करेगा, मिर्गी के दौरों में लाभ मिलेगा। ठंड से कोई काँप रहा हो तो उपचार यहाँ पर देना चाहिए। जब मुट्ठी बंद ना होती हो और अंतिम दाढ़ को दबाने तथा ठुड्डी को ऊपर की ओर उठाने से मुंह बंद हो जाता हो तो ये लाभ देता है। एक तरफ सिर का दर्द हो, पागलपन के दौरे हों, मिर्गी के दौरे पड़ते हों, तो ये अच्छा काम करेगा। तो आज की वीडियो में आपको ये TW23 तक सारे पॉइंट बताए और इसमें रेडियन में 23 पॉइंट होते हैं, तो जिससे पूरा लाभ मिलेगा आपको। अब हम चलते हैं बियोल पॉइंट की तरफ। तो बियोल पॉइंट के लिए TW मेरिडियन इंडेक्स फिंगर में आती है और ये यांग साइड की तरफ आती है। TW1 यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद TW2, TW3, TW4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाखून के नीचे से एक निशान बनाएं तो इतनी, और उसके बाद आप ये LI2 और LI3 के बीच में सेंटर में एक निशान बना दें यहाँ पर, तो आपको TW2 मिल जाएगा। और TW3 जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी पर आप TW3 प्राप्त करें, और यहाँ से जब जॉइंट पे जाएंगे तो TW4 आ जाएगा। तो ये TW4 पॉइंट हुआ। TW4 पॉइंट के बाद आप जितनी दूरी आपने ये ली थी उतनी दूरी लगभग यहाँ पर लेंगे तो TW5 पॉइंट, थोड़ी सी कम लेनी पड़ेगी लेकिन TW5 पॉइंट आ जाएगा। और उसके बराबर में एक मैग्नेट रख देंगे तो ये TW6 पॉइंट की लोकेशन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ ज़्यादा दूरी नहीं है। और इसके साइड में चले जाएँ थोड़ा सा तो एक मैग्नेट बराबर में रख देंगे तो ये TW7 पॉइंट, और यहाँ से जब आप चलेंगे LI7 से लेंगे इसको, LI7 के सामने लाइन खींच देंगे तो TW8 पॉइंट मिल जाता है। और TW8 से आप देखें तो ये LI7 और LI8, तो LI8 से थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको TW9 की लोकेशन यानी कि एक मैग्नेट के पास ही मिल जाएगी। एक ड्यूल मैग्नेट यहाँ लगाएं, एक बराबर में लगाएं तो ये
9 पॉइंट आपको मिल जाता है। और TW10 पॉइंट ये होता है आपका, ये आपकी एल्बो जॉइंट होती है तो यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ से जब इतना निशान लगाएंगे हम इतना, तो ये कौन सा आएगा, LI2। LI2 के सामने देखेंगे तो LI11 मिल जाएगा, TW11, LI2 के सामने TW11। अब इतनी दूरी पर आगे चलेंगे तो ये TW12 मिल जाएगा, तो ये इतनी दूरी और इसके बाद इतनी दूरी, तो यानी कि ये हमारा TW12 मिल जाता है। और इसकी दुगनी दूरी चलेंगे, यानी कि एक निशान यहाँ बना दे, तो जितनी दूरी ये थी उतनी दूरी पर यहाँ पर, और इससे फिर इतनी दूरी पर आगे चलें, यानी कि 11 और 12 के बीच की दूरी का दुगना कर लें, तो यहाँ से 13 नंबर का पॉइंट आपको उंगली पर मिल जाता है। तो यदि एक निशान यहाँ बनाते हैं हम, तो जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी ये और इतनी दूरी आगे, तो इस निशान बनाने से आपको आधी दूरी और चलना पड़ेगा, इतनी दूरी, तो ये आपको मिल जाएगा TW13 नंबर का पॉइंट। उसके बाद यदि हम दुगनी दूरी फिर चलें, यानी कि ये हड्डी पर आ जाता है पॉइंट TW14, हड्डी का पॉइंट, ये कंधे की हड्डी का पॉइंट है TW14, और इसी से दोनों पॉइंट मिल जाते हैं SI10 भी और LI15 भी। तो LI और SI के बीच में TW14 नंबर का पॉइंट आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद TW15 पॉइंट ये बिल्कुल यहाँ जो आता है, SI12 जहाँ पर आया था उससे थोड़ा सा ऊपर TW15 पॉइंट आ जाता है। और TW16 के लिए आपको GB का सहारा लेना पड़ेगा। GB ये 16 है, 15, और उसके बाद इतनी दूरी पर आप आगे चलें और इतनी दूरी पर आगे, तो दूसरा जो पॉइंट है उसके सामने यहाँ पर ये SI जो ये TW16 आ जाएगा। और TW17 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि GB के सामने ही जो ये पॉइंट है लाइन, तो जब यहाँ से चलेंगे आप तो इसके बराबर में यहाँ GB20 पॉइंट आ जाएगा, और GB20 के बराबर में TW17 पॉइंट आ जाता है। तो ये एक एक मैग्नेट बराबर में रखते रहेंगे तो आपको लोकेशन प्राप्त हो जाएगी। TW17, उसके बाद TW18 बराबर में, उसके बाद TW19, और ये किनारे पर TW20 आ जाता है, नाखून से नीचे की तरफ यहाँ पे TW20। अब चलते हैं आगे के भाग में, अंगूठे में। तो TW20 के बाद TW21 ढूंढना है आपको। तो ये TW21 जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये TW21, और ये बराबर में देखें तो TW22। उसके बाद आप ये TW23 पर चले जाते हैं, जो आँख के पास आता है बाहरी किनारे पर। तो आँख के कोरस्पोंडेंट को जब बनाएंगे तो उसके पास ही यहाँ पर आ जाएगा, और ये कान के पास आ जाता है TW20 और 22, 21, 22। तो इस प्रकार से ये आपको 23 तक का लोकेशन मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार।